एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं दही भल्ले, या तो बहुत से लोग कहते हैं दही बड़े। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मज़े की बात इसमें पता है क्या, इन दही बड़ों के लिए ना आपको बेसन की ज़रूरत है और ना ही आपको दाल के झंझट में पड़ने की ज़रूरत है। आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत से लोग शौक से खाते हैं। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब इस झटपट सी दही बड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें यहाँ पर आज मैं आपको इस वीडियो में दही बड़े के लिए स्पेशल दही और स्पेशल चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करी हूँ। तो सबसे पहले हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लिया, ये इसमें डाल देते। तकरीबन 12 अदद काजू और 12 अदद ही किशमिश लिया। इनको अच्छे से धो लिया क्योंकि इन पर मिट्टी होती है, तो अच्छे से साफ़ कर लेनी है। और तकरीबन 2 अदद हरी मिर्च लिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया। ये हमारी स्पेशल चटनी के इंग्रेडिएंट्स हैं। बस ये सारी चीज़ें डाल दी। अब इनको इसी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर देखें हमारे जो दही बड़े हैं हमने बनाने हैं ब्रेड से। जी हाँ नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। आज की हमारी जो रेसिपी है वो ब्रेड के साथ बनने वाली है। आज हम बहुत ज़बरदस्त अपने भल्ले बनाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ब्रेड से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब सबसे पहले आप लोगों ने एक काम करना है, ब्रेड की जो साइड्स है इन सबको रिमूव कर देना। और ये साइड्स कट करने के बाद इनको आपने वेस्ट नहीं करना, इनके आपने बना लेने हैं ब्रेड क्रम्स, और वो भी आगे आपकी बहुत सी रेसिपीज़ में काम आएंगे। तो चीज़ें ज़ाया नहीं करनी, चीज़ों को काम में लाना है। देखिए यहाँ पर पीसेस हमने अपने सारे जो ब्रेड की साइड्स थी वो कट कर दिए। तो अब यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ें ली हैं। तकरीबन 1 कप मैंने दूध का लिया और तकरीबन ½ टीस्पून नमक लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। और ये चटनी जो हमने अपनी बनाई है अभी सारी, ये भी तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये चटनी आपने सेम एज इट इज़ बनानी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो भल्ले की जो फीलिंग है उसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और चीज़ों का। लेकिन जब आप ये चटनी की फीलिंग बनाएंगे ना, तो मेरा यकीन करें इतने ज़बरदस्त तैयार होंगे कि घर वाले आपकी तारीफ़ें करके नहीं थकेंगे। तो देखिए यहाँ पर तारीफ़ें तो वो तो हो गई। अब हमने जो ब्रेड का स्लाइस लिया था, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले दूध में डिप करना है और इसके बाद हल्का हल्का सा भी आपने यहाँ पर प्रेस करना। सारी जान यहाँ पर नहीं अभी लगानी, वो आपने कहाँ पर लगानी है वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अब सबसे पहले आपने ये चटनी ले लेनी है और ये चटनी की फीलिंग आपने रख देनी है ब्रेड के मिड में। इस तरह से देखें, जितनी फीलिंग आप ऐड करना चाहते हैं कर लें, लेकिन ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना। और ये चटनी डालने से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला, बहुत मज़ेदार के हमारे भल्ले बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप देखें, आपने यहाँ पर अपनी पहले आराम आराम से इसको हल्का सा गोल घुमाकर प्रेस करना, ताकि जो ऊपर की साइड्स है वो सारी बंद हो जाए। ऐसा ना हो कि बाद में आप अपने भल्ले फ्राई करें और सारी चटनी खुलकर बाहर आ जाए। अब देखिए इस तरह से आपने बड़े प्यार से आराम से इसको भल्ले की शेप देनी है। और इस तरह से क्या होगा, साथ साथ आपने हल्का हल्का प्रेस भी करना है ताकि जो एक्स्ट्रा का दूध है वो सारा निकल जाए। दूध आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं रहने देना। ये देखें यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त भल्ला एक बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पर रखते हैं और बाकी सारे भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो आपके इन भल्लों में दूध ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपने हाथ की मदद से इन्हें अच्छे से प्रेस करना है, नहीं तो उससे जो आपके भल्ले हैं वो टूट सकते हैं। देखिए सेम एज इट इज़ एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाएं, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। जब आप रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करेंगे तो आपको पूरी रेसिपी अच्छे से समझ आएगी। और फिर जब अच्छे से समझ आएगी तो आप इसको एक बार तो डेफिनेटली ज़रूर से ट्राई करेंगे, देख के दिल करेगा। और इस तरह से, क्योंकि रमज़ान के महीने में बहुत फरमाइश की जाती है इफ्तार के टाइम पर कि हमारी पसंद की ये चीज़ बनाई जाए, ये चीज़ बनाई जाए, जिसमें से एक डिश दही बड़े की भी होती है, क्योंकि दही बड़े के लवर्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे कि बिरयानी के लवर्स होते हैं। तो इस तरह से जब आप ये रेसिपी एक बार देख लेंगे, इसे डाउनलोड करके रख लेंगे, तो रमज़ान में आप इस रेसिपी को बनाएं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर एक अदद पैन ले लिया और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने गर्म कर लिया। तो अब हम इसमें अपने बड़े जो है वो फ्राई कर लेंगे। और बड़ों को आपने ख्याल रखना है, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना। और दूसरी बात, यहाँ पर आपकी जो आंच है यानी कि फ्लेम है वो लो होनी चाहिए, मीडियम लो, ताकि जो हमारे बड़े हैं वो अच्छे से फ्राई भी हो जाए, उन पर प्यारा कलर भी आ जाए और वो जले भी ना। तो इस तरीके से डालेंगे। और ये आप यकीन करें इतने सॉफ्ट हमारे मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बनेगा ना दही बड़े, कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आप ये ब्रेड के भल्ले खा रहे हैं या दाल के भल्ले। इतने लाजवाब हमारे तैयार होंगे। अगर मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो ब्रेड के भल्ले ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें मेहनत भी नहीं। अगर कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिसमें मेहनत भी ना करनी पड़े, टेस्ट भी पहले वाली चीज़ से ज़बरदस्त मिले, तो फिर डेफिनेटली हमें चीज़ तो वही पसंद आएगी जिसमें मेहनत कम लगती है। तो ये रेसिपी हाईली रिकमेंडेड, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर करें। देखें यहाँ पर माशाल्लाह से ज़बरदस्त कलर आ गया। अब हम साइड टर्न कर देंगे। तो ये भल्ले इस रमज़ान आप ज़रूर बनाएं,
क्योंकि हमारे ये भल्लों की स्टोरी क्या, लास्ट टाइम रमज़ान में ये भल्ले एक बार मामा ने ट्राई किए थे और फिर जब ये बनाए तो घर में इतनी तारीफ़ हुई थी, इतनी तारीफ़ हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप लोग खुद इसे घर में बनाकर ट्राई करवाएंगे तो घर वालों को भी नहीं पता चलेगा कि वो ब्रेड के भल्ले खा रहे हैं, और दूसरा आपकी तारीफ़ भी बहुत होगी। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह से हमारे भल्ले यहाँ पर सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो अगर आज से पहले आपने रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करते जाइएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना टाइम बचा सके और रमज़ान में दही भल्लों के मज़े उड़ा सके हर इफ्तारी में। और चैनल पर नहीं है तो काइंडली अब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी जो मज़ेदार सी वीडियोज़ होती हैं, आसान सी रेसिपीज़ होती हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देख के मुँह में पानी आ रहा है। तो ज़बरदस्त भल्ले भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया और दूसरी जो उसकी ज़बरदस्त चटनी थी वो भी सिखा दी। लेकिन अब यहाँ पर बारी आती है दही की, क्योंकि भल्लों के ऊपर जो दही डाली जाती है उसमें भी तो अच्छा सा टेस्ट डेवलप करना है ना। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दही का ले लिया और उसमें तकरीबन ये यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल दिया। स्पाइस का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। और तकरीबन 1 टीस्पून शुगर पाउडर लिया। अब आप लोग भी सोचोगे कि दही में शुगर पाउडर का क्या काम, लेकिन जब आप इसे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अच्छा बैलेंस सा टेस्ट आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून नमक लिया, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। बस ये सिंपल सी दही थी, देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गई है। अब अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो देखें माशाल्लाह से दही भी हमारी तैयार हो चुकी है, चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी थी और उसके अलावा भल्ले भी हमारे ज़बरदस्त और प्यारे प्यारे से तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जस्ट इसकी अच्छी सी सर्विंग करेंगे। किसी भी सर्विंग प्लेट में आप पहले से भल्ले निकाल के रख लें और इस तरह से अब इस पर दही अच्छे से डाल देंगे। अच्छे से हमने इसे डालनी है। और अब देखें माशाल्लाह से मैंने आप लोगों के साथ कितनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर दी है। अब आप लोगों को दाल के भल्ले बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बेसन के भल्लों के झंझट में पड़ने की ज़रूरत है। बस आप ये झटपट से तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर गारंटी है मेरी, आप ये भल्ले बनाकर इफ्तार से पहले एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे किसी भी दावत पर बना सकते हैं, मेहमानों को खुश कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दही की चटनी, दही हम डाल चुके थे और उसके अलावा हमने यहाँ पर हरे धनिया और पुदीने की चटनी ली थी, ये भी डाल दी है। और अब साथ ही इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे जिससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। तो ये चटनियाँ आप लोग अपने हिसाब से डाल लें, जो सी पसंद करते हैं वो डाल लें, लेकिन तीनों डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है। अब ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि हमने अच्छी सी अपनी प्लेट सर्व करनी है। अगर आप लोगों को स्पाइस लेवल थोड़ा कम पसंद है तो आप चाट मसाला स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारे बस भल्ले तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे और ये गार्निश कर देंगे और देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी प्लेट लग रही है। बस ऐसे दिल कर रहा है कि मोबाइल से निकल कर बाहर आ जाए और सब लोग इंजॉय कर लें। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ज़ीरा भी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें इस तरह से ज़ीरा डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो लीजिए व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त झटपट और मज़ेदार से ब्रेड भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, देख के खाने का दिल करे। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने रेसिपी नहीं ना ट्राई की तो मेरे कहने पर एक बार तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।